Hello and welcome to my YouTube channel. In this video we have to discuss about chapter number 3, which is pair of linear equation in two variables and solve exercise 3.1. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे पार्ट ए में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियोज पर बेस्ड होकर के, तो वहां से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता था। 3 केस बनते थे। अगर उन 3 केसेस में हमें ऐसा केस मिल रहा है जिसमें सोल्यूशन मिल रहा है हमें, यानी कि या तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर नो सोल्यूशन मिल रहा है यानी कि पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आइए इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 3x + 2y = 5। तो इसको कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू में 5 है, तो हम लोग इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिख लेंगे 3x + 2y - 5 = 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2 और c1 की वैल्यू आ गई -5। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में भी यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 2x - 3y - 7 = 0 एंड कंपेयर विद a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -7। ठीक है, अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के लिए। तो देखिए a1/a2 कितना होगा, a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 3/2। b1/b2 आ जाएगा 2/-3। अब यहीं से देखिए पता चल गया कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन में जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट होंगी ग्राफ में, तो वन सोल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इक्वेशन, तो ये कैसा होगा, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको डिनोट करेंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर। अब देखिए इसी पर बेस्ड ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है, 2x - 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8 को इधर ले आएंगे = 0। और सेकंड इक्वेशन 4x - 6y - 9 = 0। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8। सिमिलरली a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करने पर -9। देखिए यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2/4, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू कितनी है -8 और अपॉन में -9। तो देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 यानी कि 1/2 आ रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 2, ये भी 1/2 आ रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो जब a1/a2 b1/b2 इक्वल आते हैं और c1/c2 नॉट इक्वल है, तब
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तब इसका होता है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस शो करेंगी। पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट होंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसमें इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 3 जार 6, तो 3 3 जार 9 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 2 जार 6 होता है, तो 5 2 जार 10y आ जाएगा इक्वल टू 7। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, देन वी गेट इक्वेशन विच इज 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 जार 42। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, देन वी गेट 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, b2 की वैल्यू माइनस 10 एंड c2 की वैल्यू माइनस 14, ठीक है। अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर लीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है, 9 अपॉन a2 की वैल्यू भी 9 आ रही है। b1 की वैल्यू कितनी है, ये b1 है, b1 की वैल्यू है 10 और अपॉन में b2 की वैल्यू माइनस 10। c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 42 और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14। तो देखिए यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1, ये आएगा -1 और ये आ जाएगा 3। तो क्या आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जब फॉर्म होती हैं तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, या कह सकते हैं कि वन सोल्यूशन होगा। और जब सोल्यूशन मिल रहा है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, देयरफॉर कंसिस्टेंट ये बनाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन होगी 10x प्लस 6y माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 इक्वल टू 0। एंड कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन which is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then we get a1 equal to 5, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, तो a1 की वैल्यू 5 हो गई। सिमिलरली b1 की वैल्यू, यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है, तो b1 की वैल्यू 3 हो गई। और इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है c1 वो -11 हो गया। यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू ऐसे ही 10 आ जाएगी, b2 की वैल्यू 6 आ जाएगी और c2 की वैल्यू 22, ठीक है। अब इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन b2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 10। देखिए a1 की वैल्यू 5 थी, a2 की वैल्यू 10 है, b1 की वैल्यू -3 और यहाँ पर 6, c1 की वैल्यू -11 और यहाँ पर 22। तो देखिए ये आ गया 5 1 जार 5 2 जार, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पर भी 2 आएगा बट यहाँ पर -1/2 आ रहा है। तो जब -1/2 है दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग
लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वन सोल्यूशन होगा, और जब सोल्यूशन मिल रहा है तो ये क्या होगा, देयरफॉर कंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन में दे रखा है। जब फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम लोग इसको एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपॉन में 1 कर लें तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3। यहाँ आ जाएगा 3 1 जार 3 तो 4 1 जार 4x प्लस 1 3 जार 3 तो 3 2 जार 6x इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 3 जार 24, 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, देन वी गेट a1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 4, b1 इक्वल टू 6 और c1 इक्वल टू माइनस 24। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, 12 को अगर हम LHS में ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 12 इक्वल टू 0। देन वी गेट a2, अच्छा पहले कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, देन वी गेट a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 की वैल्यू है 4 तो 4 अपॉन 2, a2 की वैल्यू 2 थी, b1 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस 24 अपॉन माइनस 12। तो देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। तो क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है लाइंस, जैसे कि ये इसका मान लेते हैं कि ये ग्राफ है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी ओवरलैप करती हुई, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो क्या निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, बट सोल्यूशन तो मिल रहे हैं, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कंसिस्टेंट है ये भी। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। इसके आगे भी है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ से उसके सोल्यूशन भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हो गई 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। देन वी गेट a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5, एंड देन a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो विच इज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 2, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10, तो ये कैंसिल आउट होकर के माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। तो फाइनली वी गेट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये तीनों इक्वल आ गए हैं तो ये लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और कोइंसिडेंट लाइन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन जब मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ
पर इसको बना करके भी दिखाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या था कि एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कम से कम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, x एंड y, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए क्या रखते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से पहले हम x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू -5 है या x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को इधर भेज देंगे तो 5 माइनस एक्स आ गया। अब अगर हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 4, x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4, y की वैल्यू 1 मिलेगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 3 तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 मिलेगी। और अगर x की वैल्यू रखते हैं 2 तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ये टेबल बन गई, यहाँ पर भी कम से कम 3 पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे x और y के लिए, x और y, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2, या फिर ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ रही है 5 माइनस एक्स ही आ रही है। तो यहाँ पर भी यही वैल्यू पॉइंट ले लेते हैं, 4 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट बन रहे हैं वो सब सिमिलर बन रहा है। देखिए एक पॉइंट बन रहा है 4,1, इधर भी यही बन रहा है 4,1। ऐसे ही सेकंड पॉइंट बन रहा है 3,2, यहाँ पर भी बन रहा है 3,2। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बन रहा है 2,3, यहाँ पर भी 2,3। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इधर सारे पॉइंट क्या होंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। इधर भी सारे पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5। इधर के नेगेटिव होंगे, -1 -2, इधर -1 -2, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 4,1, तो 4,1 कहाँ पर आ जाएगा, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 1, तो ये 4,1 हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 3,2, तो 3,2 कहाँ पर आएगा, 3,2 ये होगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मिल रहा है 2,3, तो 2,3 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या था 3,2 था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको ऐसे मीट करा लेते हैं, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के भी तो यही पॉइंट है, तो सेकंड इक्वेशन भी क्या होगी, इसी पर ओवरलैप करती हुई ऐसे बन जाएगी, ये इसी पर ओवरलैप करती हुई। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें मिलेगा, और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो इसको लिख लेंगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। देन कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लेकर के चलेंगे तो 1 आ गया। b1 का कॉफिशिएंट, ये देखिए y का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा -1, और c1 का कॉफिशिएंट कितना, ये 8 आ गया। ऐसे इसको कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, देन वी गेट a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -16, ठीक है। अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, देन b1 अपॉन b2 फाइंड करना है, एंड देन c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1 अपॉन -3, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू -8 अपॉन -16।
माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जार 8 2 जार, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो ऐसी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं, और पैरेलल लाइन का सोल्यूशन नहीं मिलता, और जब सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, तो ये क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट के लिए हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ग्राफ तो प्लॉट होगा बट कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो इनकंसिस्टेंट होने की कंडीशन में हमें उसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 से, एंड देन सेकेंड इक्वेशन विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या आ गई? a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6। सिमिलरली a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। ठीक है, देन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, देखिए 2 अपॉन 4 तो कितना होगा? 1 अपॉन 2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? देखिए 1 अपॉन -2। ठीक है, यानी कि यहीं से पता चल गया कि देखिए ये आ रहा है -1 अपॉन 2, ये आ रहा है 1 अपॉन 2, तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में ये बनेंगे इंटरसेक्ट लाइंस, और इंटरसेक्ट लाइन में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले टेबल फॉर्म कर लेते हैं। कम से कम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं इसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 6 भी उधर चला जाएगा, 2x भी इधर आ जाएगा, तो 6 जब उधर जाएगा तो माइनस का 6 से प्लस का बन जाएगा, और 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 1 जार 2। यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 2 1 जार 2, 6 माइनस 2 कितना? 4। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जार 4, 6 माइनस 4 2। ठीक है, और अगर 3 पुट करेंगे तो 2 3 जार 6 और 6 माइनस 6 0। तो ये इसके 3 पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर ये टेबल फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ इसके लिए भी 3 पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर 3 पॉइंट की हेल्प से उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x है, ये y है। इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं? 2y को इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y। ठीक है, तो अब देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू, ये 2 से पूरे को डिवाइड कर दें तो ये 2 2 जार 4 यानी कि 2x बचेगा, यहाँ पर भी 2 2 जार 4 माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ से 2 हट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2x माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो कितना आएगा? 2 1 जार 2 और 2 माइनस 2 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 2 जार 4, 4 माइनस 2 2, और अगर यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 3 तो कितना आ जाएगा? 3 2 जार 6, 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमें 3 पॉइंट ये मिल गए। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए है 1,4, सेकेंड पॉइंट है 2,2 और थर्ड पॉइंट है 3,0। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1,4 पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर 1, ये पॉजिटिव चलेंगे एक्स एक्सिस पर, 3 4 5 6, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1,4, तो 1,4 कहाँ पर होगा? x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या है? 2,2, तो देखिए 2,2 कहाँ पर होगा? x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे भी 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 2,2 हो गया। देन थर्ड पॉइंट है 3,0,
तो देखिए एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पे 0, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। देन अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या मिल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है 1,0, सेकेंड पॉइंट है 2,2 और थर्ड पॉइंट है 3,4। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं पहले 1,0, 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, ये पॉइंट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट है 2,2, तो सेकेंड पॉइंट तो यही है 2,2, यहाँ पर ही फॉर्म होगा ये, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है 3,4, तो थर्ड पॉइंट हो गया 3, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज 2,2। तो इनका सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा इसका 2,2, यानी x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से फर्स्ट इक्वेशन को। देन वी गेट a1 = 2, b1 = -2 एंड c1 = -2। देन सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। देन वी गेट a2 = 4, b2 = -4 एंड c2 = -5। देन फाइंड द रेशियो which is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। तो a1 upon a2 कितना हो जाएगा, देखिए a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, तो 2 upon 4। b1 की वैल्यू है -2, c1 b2 की वैल्यू है -4, तो ये आ गया, ठीक है। देन c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -5, ठीक है। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 upon a2 इज इक्वल टू आ गया b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। और इस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, इस कंडीशन में ग्राफ होगा पैरेलल, और पैरेलल लाइंस जब होंगी तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके सभी पार्ट हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें लेंथ और विड्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ of garden be x and breadth of garden be y, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक क्लू दे रखा है कि whose length is 4 more than its width, ठीक है। तो जो लेंथ है दैट मीन्स x वो किसके इक्वल है, उसकी विड्थ के 4 मोर देन है। तो यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई x = y + 4, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगी, बोला गया है हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2l + b, ठीक है। और इसका हाफ गिवन है कितना 36, यानी पेरीमीटर का हाफ गिवन है 36। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितनी गिवन है x + b, यानी कि ब्रेथ कितनी है y = 36। तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि y को इधर भेज दें तो x - y = 4, ये इक्वेशन एक फॉर्म हो गई, और सेकंड ये इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी के नीचे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x + y = 36 ऑन एडिंग, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने 9th में किया होगा। तो ऑन एडिंग वी गेट, देखिए +y और -y कैंसिल हो गए,
x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 40/2, क्योंकि ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, विच इज x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x की वैल्यू 20 आ गई है इक्वल टू वाई प्लस 4। अब 4 को इधर भेजेंगे तो ये 4 माइनस का हो जाएगा, तो 20 इक्वल माइनस 4 इक्वल टू वाई, देन वी गेट 16 इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 जो कि हमने लेंथ लेट करी थी, और y की वैल्यू कितनी है 16 जो कि ब्रेथ है। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगी, इसको लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 20 एंड B इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में मीटर गिवन था, ठीक है, तो इसकी यूनिट भी इसके आगे लिख देंगे, तो लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 16 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पार्ट गिवन है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन के लिए एक अनदर इक्वेशन का पेयर बनाना है जो कि इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग होने के लिए कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसका जो सेकंड पेयर हम बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया 4x, तो हमने 2 का डबल कर लिया, तो अब ये ध्यान रखना है कि इसका डबल ना हो, ठीक है। अगर हम इसका भी डबल कर देंगे तो क्या होगा कि a1/a2 आएगा 2/4, ठीक है, और b1/b2 मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 6 ले लिया तो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 3/6, और सॉल्व करने पर क्या होगा 1/2 इधर भी आएगा 1/2 इधर भी आएगा, तो हमें इसको इक्वल नहीं करना है। तो यहाँ पर अब कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे 5y ले लिया, ठीक है, माइनस यहाँ पर 8 लेना हो तो 8 ले लो, वरना -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी, ठीक है। अपने मन से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में बनानी है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल रहेगा, तो a1/a2 यानी a1 b1 से डबल कर लेते हैं या ट्रिपल कर लेते हैं, जैसा आपका मन हो। तो डबल कर लिया हमने, 4x कर लिया, तो b का भी कोफिशिएंट डबल कर लेंगे यानी कि 6y कर लिया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर -8 है। अब यहाँ पर जब डबल हो रहा तो यहाँ 16 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, 15 लिख दिया इक्वल टू 0, तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू आएगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। एंड देन देखिए थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 एंड शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो इसमें या तो हम डबल करेंगे या ट्रिपल करेंगे, जो भी करेंगे वो तीनों में कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें डबल कर लिया तो 2x का डबल कितना हो गया 4x, 3y का डबल कितना हो गया 6y, एंड 8 का डबल हो गया -16 इक्वल टू 0। तो ये इसका पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा, और ये इसके लिए पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो ये जो दो लाइंस गिवन है इनसे जो फिगर बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, एंड द एक्स एक्सिस। तो देखते हैं, पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे और उसके लिए टेबल फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y को इधर भेज देते हैं, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अच्छा y को इधर भेज देंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1, ये आ गया। अब इसके लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं, वही कम से कम 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x एंड y। तो x की वैल्यू सबसे पहले पुट कर लेते हैं 0, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो बहुत ईजी है ये तो यहाँ से हमें देखिए फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया, ये थर्ड पॉइंट मिल गया, ये। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इधर आएगा तो प्लस का, और 3x इधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 3x होल अपॉन 2। तो अब इसके लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, इसमें भी कम से कम 3 पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल बना ली है x और y के लिए, ठीक है। अब x की वैल्यू देखिए क्या पुट करते हैं, अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 12 माइनस 12 कितना, 0, 0 अपॉन 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 2 जार 6, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6, और 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ सॉल्व कर लीजिए, एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। 12 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने 2 रखी है, और अपॉन में कितना 2, तो कितना आ गया 12 माइनस 6 अपॉन 2, 12 माइनस 6 कितना, 6 अपॉन 2 यानी कि 3 आ जाएगा, 2 1 जार 2 3 जार, तो ये 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर 0 पुट कर लेते हैं तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, तो 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 2 कितना 6 आ जाएगा, अगर 0 पुट करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह देखिए हमें यहाँ पर इसका एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये सेकंड पॉइंट मिल गया, ये थर्ड पॉइंट मिल गया, और एज इट इज यहाँ पर भी ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट में ग्राफ बना हुआ है, नेक्स्ट पेज पर पहला जो फर्स्ट इक्वेशन का बनेगा वो बनेगा फर्स्ट पॉइंट 0,1। तो देखिए फर्स्ट में बना हुआ है 0,1 कहाँ पर, ये बना हुआ है, ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन के लिए बनी हुई है और ये सेकंड ग्राफ सेकंड इक्वेशन के लिए है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ये आ गया 0,1, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है 1,2, तो ये हो गया 1,2, ठीक है, ये बन रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या है 2,3, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका ये 2,3, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट है 4,0, तो ये बन गया 4,0 यहाँ पर x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0। देन सेकेंड पॉइंट क्या है 2,3, तो 2,3 तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा, यही वाला, ठीक है, ये आ गया 2,3। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है 0,6, तो ये थर्ड पॉइंट आ गया 0,6, ठीक है ना। अब इन तीनों को मिला देंगे यहाँ से तो ये एक लाइन आ रही है, ठीक है, और इसको मिला देंगे तो ये एक लाइन आ रही है, ठीक है, और ये है x एक्सिस, ठीक है ना। तो इनसे जो फॉर्म हुआ वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये अगर हम इसको ये शेड कर दें तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कि ये लाइन आ रही है, कि ये लाइन आ रही है, बाकी x एक्सिस है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखिए वर्टिसेस कौन सा हो गया, अगर हम इसको एक तो ये वर्टिसेस हो गया, एक ये वर्टिस हो गया और एक ये, तो ए बी सी के हमें बेसिकली पॉइंट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ए का पॉइंट क्या होगा, देखिए ए कितना आ रहा है 2,3, बी कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर -1,0, तो -1,0, और सी कितना आ रहा है 4,0, तो ये 4,0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। इसके PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।